Hello students, welcome to Gantavya Academy and this is your host Gantavya Darbari. Today we will discuss about the mole concept and we will look when the mass is given how mole can be calculated and when the mole is given how the mass can be calculated. Let us first understand what do you mean by a mole. So whenever we say mole, so mole is nothing but it is a collection of this much particles 6.022 into 10 to the power 23. This is a very big number. So if I say this is a 1 mole, suppose 1 mole of NaCl, it means 1 mole of NaCl contains 6.022 into 10 to the power 23 particles. Okay, as it is a compound, so these particles will be molecules. Okay, if I am talking about element, they can be atoms. So mole is nothing but a collection of 6.022 into 10 to the power 23 particles. That particles can be atoms, molecules or ions. Let us see in this case now. Atomic mass is the mass of 1 mole of an element. 1 mole of chlorine is Avogadro number is chlorine atom. Suppose we have been given, हमें दिया हुआ है कि ये 1 मोल क्लोरीन है, 1 मोल क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, और इसका वो मास पूछ रहा है, तो वो उसका मास क्या होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास जो कि कितना होता है 35.45, ठीक है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास पूछा जाए, ठीक है, जैसे इस केस में 1 मोल क्लोरीन पूछा है उसने, तो उसका मास क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास। अगर वो मेरे से कहता कि 1 मोल सोडियम है, उसका क्या मास होगा 23 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम का क्या मास होगा 40 ग्राम। क्लियर? तो हम मोल से मास जान सकते हैं, तो हमें क्या याद रखना है कि 1 मोल का जो मास है, 1 मोल सब्सटेंस का मास, उसका मोलर मास, तो अगर एलिमेंट है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास, और अगर किसी कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं कहता कि मेरे पे 1 मोल वाटर है, ठीक है, 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स का मास क्या होगा, तो हमें पता है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। क्लियर? तो अगर मुझे मोल दिया हुआ है तो मैं उससे मास कैलकुलेट कर सकता हूं। मोल से मैं मास कैलकुलेट कैसे कर सकता हूं, मैं 1 मोल का जो मास होता है वो होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अगर आपको 3 मोल्स दिए हुए हैं, 3 मोल्स, तो आप क्या करेंगे उसमें उतने मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको मास दिया है और वो मोल्स पूछ रहा है तो आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी इसे डिटेल में देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट अस सी द फॉर्मूला। Mole, which is represented by small n, is equal to given mass represented by small m upon molar mass, which is represented by capital M. What is molar mass? In case of an element, it is gram atomic mass, and in case of a compound, it is gram molecular mass. क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम का मास पूछ रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 मोल का क्या मास होता है किसी एलिमेंट का, उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो इस केस में जो सोडियम है उसका ग्राम एटॉमिक मास है 23। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 मोल सोडियम का क्या मास होगा, दैट विल बी 23।
नेक्स्ट केस में देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। ओके, नाउ वाटर इज अ कंपाउंड, तो इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल मास ऑफ H2O क्या होगा, उसका ग्राम मॉलिकुलर मास, और हमें पता है वो होता है 18। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर 1 मोल मास किसी भी कंपाउंड का पूछेंगे तो आपको उसका ग्राम मॉलिकुलर मास निकालना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला हमारा वही है कि जो मोल है वो कैसे निकलेगा, आपको गिवन मास दिया हुआ है, जैसे इस केस में हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 6 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, तो मुझे जो मास दिया है, गिवन मास, वो दिया है 6 ग्राम। ठीक है, मोलर मास सोडियम का मुझे पता होना चाहिए, दैट इज 23। तो गिवन मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट 0.258 मोल्स। ठीक है, इसका एक और मेथड देखते हैं, यूनिटरी मेथड। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्या होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में हाउ मेनी मोल्स आर देयर, 1 मोल्स। So we can calculate in 1 gram of sodium how many moles, 1 divided by 23 moles, that is 0.043 moles। ठीक है, तो इसमें चूंकि 6 ग्राम में पूछा था, देन वी मल्टीप्लाइड बाय 6। तो हमने क्या किया, 23 ग्राम में 1 मोल है, 1 ग्राम से निकाला, 1 ग्राम में कितने मोल्स हुए, तो 1/23 मोल्स। 6 ग्राम में कितने होंगे, then we will multiply this number by 6, that means 0.043 into 6, the answer will be 0.258 moles। the point is कि हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है और ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। तो याद आपको क्या रखना है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम क्या होता है, उसका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो यहां पे कितना वाटर दिया हुआ है, 6 ग्राम। आपने कैलकुलेट करा 6 ग्राम, आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितने मोल्स हैं। तो मोल्स निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला दिया गया, गिवन मास, कितना मास है यहां पे गिवन, 6 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखिए। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और एक एटम का मास होता है 1 U, प्लस 1 एटम 16 U। तो इसका आंसर आ गया हमारा 18 U। अब इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 18 ग्राम। ठीक है, ये क्या है उसका, ये उसका एटॉमिक मास है, और ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, तो 18 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ वाटर जो है उसका मास होगा 18 ग्राम। तो हम यहां देखते हैं, अब मोल निकाल रहा है हमें, 6 डिवाइड बाई 8, सो आई विल गेट 0.33 मोल्स। ठीक है, कंसेप्ट एक बार समझते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर का मास, उसका ग्राम मॉलिकुलर मास था, दैट इज 18, यानी गिवन क्या था, 18 ग्राम H2O का, H2O में कितने मोल्स होंगे, 1 मोल। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ H2O में कितना मोल्स होंगे, 1/18 मोल्स, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0.055। इसी तरीके से हम 6 ग्राम में निकाल लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 6। सो द आंसर विल बी 0.33 moles। So what you have to remember, that mass of 1 mole of molecules will be its gram molecular mass। So the formula is mole, which is denoted by small n, equal to given mass, which is nothing but small m upon molar mass। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मास से मोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मोल्स अगर गिवन है तो उससे हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। That's it for today। I think you have understood the session। So please subscribe my channel so that you can get the latest update of my videos। This is Gantavya Darbari signing off।